हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं आपकी दोस्त सजना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज मंडे है। ये मंडे का सुबह का वीडियो है। तो अभी मैं सुबह सुबह लग गई हूँ आज अपने कामों में। और आज ना मुझसे ना बहुत ही बड़ी गलती हो गई और क्या बताया जाए, हो गई बस। अब ऐसे अनजाने में ही समझिए हुई, क्योंकि बताएं शायद थोड़ी सी लापरवाही हो गई मुझसे। और आज सुबह का टाइम हुआ है और आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। 9:30 बज चुका है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पे और मेरी बिट्टू भी स्कूल जा चुकी है। बस मैंने अपनी बिट्टू के लिए उसकी टिफ़िन के लिए मैंने सिर्फ 2 पराठे बना दिए हैं, बस। उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया है। और आज मेरे हस्बैंड भी बिना खाना खाए चले गए, क्योंकि लेट हो गया था और लेट होने की वजह से खाना नहीं बन पाया सुबह। और इनको थोड़ा जल्दी जाना था, क्योंकि जहाँ पे इनका काम लगा हुआ है वो काफ़ी दूर जगह है, तो इसलिए इनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। तो मुझे नहीं पता था इनको सुबह जल्दी जाना है, मुझे लगा कि ये अपने टाइम से ही जाएंगे। तो और इनको जल्दी जाना था, तो इसीलिए ये सुबह जल्दी ही चले गए और खाना भी नहीं खा के गए और मुझसे भी थोड़ा-सा लापरवाही हो गई। तो इसकी वजह से ही खाना नहीं वो खा के गए और ना ही लेके गए हैं। और वैसे तो मैं इस तरह की गलती नहीं करती हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, हो गई तो क्या किया जाए। तो अभी सुबह मैंने कहा जब अब लेट हो ही गया है और बिना खाना खाए वो चले ही गए हैं, तो अब मैं सारे काम निपटाने के बाद ही खाना बनाऊँगी। तो बस अभी मैं अपनी साफ़ सफाई वाला काम मैंने शुरू कर दिया है। अभी मैंने अपने कमरे की क्लीनिंग कर दी है और आगे वाले रूम की भी क्लीनिंग कर दी है मैंने। और इसके बाद ना मुझे झाड़ू पोछा वाला काम करना था। और थोड़ी सी ना मतलब मुझे ना खाने में लेट इसलिए हो गया, क्योंकि रात वैसे तो मैं अपने घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ। कि बर्तन मांजने वाला काम जो होता है, किचन की सफाई का काम होता है, और जो होता है ना कि सब्ज़ी वब्ज़ी काट के रख लेते हैं और थोड़ा-सा मटेरियल जो सुबह के लिए तैयार करना रहता है, तो वो मैं रात में कर लेती हूँ। लेकिन अब कल रात में ना थोड़ा-सा लेट हो गया मुझे और मैंने कहा कि सुबह कर लेंगे। वैसे भी इस टाइम ना हो जाता है काम टाइम से, तो इसकी वजह से मुझसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई और लापरवाही के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बताओ, आज ही बिना खाना खाए ही चले गए। और लेकिन अब क्या किया जाए, जब जैसा हम लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। तो अभी ये अंदर वाले रूम में हो गई है मेरी सफाई और मेरी जो छोटी बिटिया रानी है वो बहुत मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रही थी। तो उनको बैठा दिया है मैंने उनकी कार में। और इसके बाद ना मैंने किचन की सफाई कर ली है, मतलब किचन में झाड़ू लगा दिया है। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद तो वैसे तो जितना कूड़ा मतलब आगे वाले मतलब पीछे वाले रूम का और किचन का होता है वो मैं किचन की डस्टबिन में ही रख देती हूँ। और बाकी जो आगे वाले रूम का कूड़ा है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। और अभी एक सब काम करते करते बज गया था मुझे 11 बज गया था। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्योंकि मुझे भी ना टाइम हो जाता है तो मुझे भी लगता है ऐसा कि हाँ, अब कुछ खाने पीने का टाइम हो रहा है, भूख जैसी लगने लगती है। वैसे तो जब मैं सुबह खाना बना लेती हूँ तो मैं 10:30 बजे तक तो मैं नहा धो के अपना फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज तो 11 बज गया है और अभी तो मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है, खाने का तो छोड़िए, अभी नहाने धोने का भी काम नहीं हुआ है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि रात में मैंने आज कुछ भी नहीं किया था। तो बस मैंने सुबह चाय बनाई है और चाय बना के बस वही चाय नाश्ता हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा-सा किचन भी गंदा था,
तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी पोछा लगाना है और किचन को मतलब पहले से ही अच्छे से काउंटर को साफ़ कर लो ना, तो इससे रहता है पोछे लगाने में सारी गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। और अभी खाना भी बनाना है मुझको, लेकिन खाना फिर आज थोड़ा लेट में बनेगा, कि अगर मेरे हस्बैंड दोपहर में आएंगे तब, वरना फिर नहीं बनेगा, क्योंकि ये आज सोमवार है और मेरा तो व्रत ही है, और इन्हीं लोगों के लिए खाना बनाना था। तो अब देखते हैं क्या बनेगा। और अभी इसीलिए ना मैंने कहा कि चलो भाई, मेरा व्रत है और घर से तो ये तो चले ही गए हैं, तो अभी पहले मैं अपना सफाई वाला काम करके मैं अपना व्रत वाला जो भी बनाना होगा वो मैं बना लूँगी। हालांकि मैं दिन में कुछ नहीं बनाती हूँ व्रत का खाने के लिए, मैं शाम को ही बनाती हूँ अपना। तो और व्रत की वजह से ना, मतलब बिना साफ़ सफाई के मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, कि मतलब खाना जो भी बनना था, तो वैसे अगर रात में किचन की सफाई हो जाती है, रात में साफ़ सुथरा हो जाता है, तो सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती है। आराम से खाना बनाने के बाद झटपट से झाड़ू पोछा करके अपना बना लें। लेकिन आज रात में मैंने कोई काम नहीं किया, इसकी लापरवाही की वजह से सुबह जो मतलब रात में मुझे लगता है ये सब काम होता है तो इतना दिक्कत भी नहीं होती है, और साथ ही इतना टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन यही काम अगर सुबह करना पड़ता है तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आगे से तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी, कि थोड़ी सी मेहनत हो जाए वो ठीक है, लेकिन लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अभी मैंने किचन की गैस वैस भी मेरी बहुत गंदी थी, तो मैंने अभी गैस साफ़ कर दी है और काउंटर साफ़ कर दिया है। और पता नहीं क्यों, अगर काफ़ी देर का काम हो जाता है तो मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये सही हुआ है कि नहीं। लेकिन अब चलो करते हैं। और बस अभी गैस की मेरी सफाई हो गई है और झाड़ू लगने वाला काम हो गया है। और मेरी जो छोटी बिटिया रानी थी वो मेरे साथ में लगी हुई थी। बस मैंने जैसे ही मैं किचन में आई थी वो मुझे देखने लगी और फिर रोने लगी कि मुझे निकालो, अब मुझे नहीं बैठना है। तो एक तरफ तो मैं सफाई कर रही हूँ, दूसरी तरफ मेरी बिटिया रानी आके काम बढ़ा रही हैं। तो अभी ये रात के बर्तन हैं, मैंने नहीं धुले थे, और थोड़े से सुबह चाय की भी बर्तन हैं। तो ये होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ये ऐसी लापरवाही करने से ऐसा होता है कि देखिए अभी ये रात का काम अब सुबह 11 बज रहे हैं, 11 बजे हो रहा है। और अगर यही काम मैं रात में करती हूँ तो 10 मिनट का काम होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 10 मिनट के काम में मेरा अपना रात में निपट जाता है, तो सुबह खाना भी नहीं लेट होता है और साथ ही साथ ना सुबह का टाइम भी बच जाता है। तो आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। तो बस अभी ये मैंने बर्तन की सफाई शुरू कर दी है, तो बर्तन का साफ़ करके मुझे पोछा भी मारना है। और पता है, मैं बर्तन पहले ही धुल लेती हूँ, इससे ना ये जो सिंक से जो पानी निकलता है ना, इसकी वजह से ना बिल्कुल गीला गीला हो जाता है। तो पहले तो झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने से जो कूड़ा होता है ज़मीन का वो हट जाता है। और इससे ये रहता है ना कि ज़मीन पे जो कूड़ा है वो हट गया है, तो गंदगी नहीं रह जाती है। और बाकी जो सिंक की पानी से गिरने से गंदा होता है वो मैं पोछा लगाने के बाद साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी ये मेरे बर्तन वाला काम हो गया है और अभी जो भी बर्तन हैं जो जहाँ पे जिनको एडजस्ट करना है वो सब बर्तन मैं एडजस्ट करती जा रही हूँ। बाकी आज तो मेरे काम ना मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मुझे पूजा भी करनी थी, और अभी मैंने नहाया भी नहीं है। तो बस अभी मैं जल्दी से अपना पोछा बर्तन धुलने के बाद मैं अपना पोछा लगाने आई गई थी, और अंदर वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, और इसके बाद मैं अपने किचन में पोछा लगा रही हूँ। और किचन में पोछा लगाने के बाद ना मैं अपने आगे वाले रूम में पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद ना काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पहले तो मैं अपना, क्योंकि 11 बज गया है और कहते हैं कि पूजा वाला काम जो होता है वो 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, 12 बजे के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद माता रानी का सोने का टाइम हो जाता है। तो बस अभी मैं पोछा लगा के मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। सारा काम और नहा धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और
ये बन गई है मेरी चाय और ये मेरी मूंगफली के दाने और ये देखिए मेरी बिटिया लगी हुई है हमारे साथ में। हाँ, ये काम करा रही है मेरा। और आज के वीडियो यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।